हाँ, लापता था। उसमें एक किरदार था कछुआ चाचा, जो आप, हाँ, और वो किरदार इतना पॉपुलर था उस समय, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप अपने जीवन के विषय में वो बातें बताएं प्रारंभिक रूप से जो आपको संघर्ष से यहाँ तक लेकर आए। संघर्ष इस बात का नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ, फायदा हुआ हो तो कुछ तो करोगे ही। सर आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र हैं और चूंकि आज आप मंचन से दूर हैं, तो क्या उसे मिस करते हैं रंगमंच को? आज भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक मिलके एक ऑडिटोरियम बनाया, 50 सीटर, एकदम इंटीमेट। रोबिन दास जी ने जो है उसका डिजाइन किया। तो बॉलीवुड का कल्चर है और जो साउथ का कल्चर है, इसमें क्या डिफरेंस दिखाई पड़ता है? बॉलीवुड को शब्द आए हुए कितने दिन, और मैं किसी से पूछूं जिन लोगों ने ये शब्द का इस्तेमाल किया है, उनसे पूछूं कि ये बॉलीवुड क्या है, इसकी जमीन क्या है। जैसे मैं एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आर्चीज, उसमें सारे कई बड़े अभिनेताओं के बच्चों ने काम किया था। बच्चे सही थे, हमारा काम कंट्रीब्यूशन है ना, लाइन बोलना नहीं है। जो सीन चल रहा है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बहुत बेहतरीन लाइन बोल रहा है उसको तो हम एक्टर मानते ही नहीं, हमको लगता है वो टेलीविजन करना चाहिए, वहां लाइन बोला है। तो हमें सारे एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। हमें आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट वार्तालाप में। मैं आपका वार्ताकार मोहनीश। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकार हैं जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर बहुत ही मेहनत के साथ तय किया है। हमारे साथ मौजूद हैं टीवी के कह लें, रंगमंच के कह लें और फिल्मों के कह लें एक मंझे हुए कलाकार विनीत कुमार सर। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप अपने जीवन के विषय में वो बातें बताएं प्रारंभिक रूप से जो आपको संघर्ष से यहाँ तक लेके आई। संघर्ष जो है वो जब आप पैदा होते हैं तभी शुरू हो जाता है। काम के लिए संघर्ष क्या करना है, काम तो मिलता रहता है। मेरे जीवन दर्शन में ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा संघर्ष जो है मुझे जो करना पड़ता है वो ये है कि मैं आदमी बना रहा हूं। संघर्ष इस बात का नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं, फायदा हुआ हो तो कुछ तो करोगे ही। बाहर जो है वो साफ सफाई कर रहे हैं, उनका संघर्ष हमसे छोटा नहीं है, वो उतना ही बड़ा संघर्ष है। इस संघर्ष, अगर इसको आप संघर्ष कहते हैं तो आप उसे क्या कहोगे कि आप अपनी आदमियत छोड़ देते हो, आप अपनी इंसानियत छोड़ देते हो, आप अपना कर्म छोड़ देते हो। संघर्ष वो है। संघर्ष ये नहीं है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। कहां से कहां पहुंचना तो समय है जी। और समय जो है आज आपको वहां बैठाए हुए है, समय कल को आपको यहाँ बैठा देगा, कल समय जो है कहीं और बैठा देगा। ये समय है। संघर्ष इस बात का नहीं है कि हम कहाँ पहुंचे हैं, संघर्ष इस बात का है कि हमें अपने जीवन की दिशा जो बनाई है उसके लक्ष्य पर पहुंचने की ताकत हम पैदा कर पा रहे हैं। सर आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र हैं और चूंकि आज आप मंचन से दूर हैं, तो क्या उसे मिस करते हैं रंगमंच को? नहीं, हम दूर नहीं हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। एक पटना में हाउस ऑफ वैरायटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक सुमन सिन्हा उसके मालिक हैं। उन्होंने वो पिछले कई वर्षों से मेरे पीछे थे कि भाई कुछ कीजिए, कुछ करना है, कुछ करना है। तो हम लोगों ने एक मिलके एक ऑडिटोरियम बनाया, 50 सीटर जी, एकदम इंटीमेट। रोबिन दास जी ने जो है उसका डिजाइन किया। अद्भुत है, चल रहा है। 2024 जनवरी में वो शुरू हुआ था।
जब मौका मिलता है हम चले जाते हैं उधर, वहाँ जो नाटक लगातार चल रहा है। उसके पहले जहाँ जहाँ लोगों ने कहा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये समस्या है, मैं ये कर रहा हूँ, आके देख लीजिए, कौन सा नाटक मैं करूँ क्या, या एक्टर्स आते हैं वो कहते हैं कि अभिनय में उनको समस्या है, समझने में उनको समस्या है, तो जुड़ाव तो अलग अलग तरह से होता ही रहता है। तो वो मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं थिएटर से दूर हूँ। हाँ, ये जरूर लगता है कि आओ कुछ करते हैं, तो उस तरफ हम कदम बढ़ा चुके हैं। जी, साल भर लगेगा। मतलब कुछ नया और कुछ बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ है एक जो मैं तैयार करने की कोशिश में लगा हूँ। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो सोलो ही होगा, 1.5 से 2 घंटे का सोलो। वही मेरा अगला प्रश्न ये है सर कि रंगमंच से फिल्म से आप टीवी शो पे भी गए और आप वेब सीरीज पे भी हैं आज। सर ये परिवर्तन कैसा देख रहे हैं आप? कुछ है परिवर्तन या फिर आपके कोई परिवर्तन वही का वही है? वही है, बस यही है। सच माने तो जो आनंद थिएटर में आया ना, वो आनंद जो है इन सारी जगहों पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे एक्टर का कंट्रोल नहीं होता। एक्टर एक प्रॉपर्टी है, एग्जीक्यूटर है, उसको कोई दूसरा आदमी कंट्रोल कर रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। यानी मन का काम नहीं हो पा रहा? नहीं, काम मन का ही कर रहे हैं जी, बस कंट्रोल अपना खुद पे नहीं। भाई जाहिर है कि हम जो है कुछ कर रहे हैं, करने के बाद जब वो फाइनल होता है तो ओके कोई और बोलता है, ये मेरा ओके नहीं है। जी, उनको जो अच्छा लगा सो कहा, वो कहा। और उसके बाद भी जब ये एडिटिंग टेबल पे जाता है तो 4 फ्रेम 10 फ्रेम 15 फ्रेम काट देते हैं, तो वो जो काटे हैं वो तो मेरा किया हुआ है। तो इसका मतलब मैंने वो जो एक्स्ट्रा किया वो क्या था? तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जैक्टली मैं कर रहा हूं वो रिजल्ट दर्शक नहीं देख रहा है। रंगमंच पे दर्शक वही रिजल्ट देखता है जो हम करते हैं, जो कलाकार देता है, क्योंकि वो लाइव है। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मजा यहाँ आता है यूनिट में, कि एक्टर्स हैं, यूनिट में ढेर सारे लोग हैं, उनके साथ आनंद नहीं, सामने उधर शॉट चल रहा है, इधर हम मजा कर रहे हैं, हम शॉट में भी हैं तो कट हुआ तो फिर मजा करने लगे, वो एक दूसरे किस्म का आनंद है। अभिनय में जो है वो आनंद बहुत कम आता है, महारानी में आता है। हाँ, महारानी में आता है, क्योंकि महारानी में सुभाष कपूर जो है वो कुछ तो अतिरिक्त देते हैं, और जब किसी अभिनेता को अतिरिक्त कुछ मिलता है और उससे उसका ग्रोथ होता है तो अभिनेता को अच्छा लगता है, तो सुभाष कपूर देते हैं। ऐसे ही हमें गोविंद हिलानी के साथ मजा आया था, जो मेरी पहली फिल्म थी, 2 काल 94 में रिलीज हुई थी। राकेश मेहरा के साथ मजा आया था। ये क्या नाम है उसका, नीरज गायवान के साथ मजा आया था। ऐसे इक्का दुक्का जगह मजा तो आ जाता है, लेकिन लगातार मजा नहीं आता। टेलीविजन में तो खैर बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि टेलीविजन जो है वो कहानी, पहले का टेलीविजन की बात अलग है, जो 98 के पहले जो टेलीविजन में, 2008 के पहले जो टेलीविजन में होता था, वो आज की तारीख में जो वेब सीरीज बन रहा है ना, पहले आप अगर सीरियल्स देख लें, सीरीज देखें, वो इससे बेहतर। आप उस पे भी आऊंगा सर मैं, वो है सर। मैं आपका सर कोई फेवरेट नाटक जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो? नहीं, सब जो आपने मंचन किया हो या आपने? नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। दिल जानते हैं क्या है कि हम जीवन को वस्तु के आधार पे या किसी क्रिएशन के आधार पे अच्छा बुरा नहीं,
आंख पाते हैं। जैसे अभिनय कोई कह दे कि अरे तो कमाल का अभिनय है, तो मुझे लगता है तो क्या इसके पहले इन्होंने कमाल का अभिनय नहीं किया था। वो आपकी भावना है, वो भावना का अतिरेक है। वो एक सामने बैठ गया तो आपको अचानक बहुत अच्छा लगने लगा। हमेशा जो मुझे लगता है कि जो विचार है, जो वैचारिक संघर्ष है कि भाई नया कुछ सोचे हो क्या। अगर नया सोच रहे हो तो वो नई सोच तुम्हारे काम में दिखेगी। सर, आपने साउथ की फिल्मों में बहुत काम किया है और आज जो भारतीय सिनेमा है या जो हम जिसे बॉलीवुड कहते हैं उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ है। तो सर, इंडिया जो बॉलीवुड का कल्चर है और जो साउथ का कल्चर है, इसमें क्या डिफरेंस दिखाई पड़ता है सर? एक तो भारतीय सिनेमा ही कहिए ज्यादा अच्छा है। भारतीय सिनेमा तो सभी है सर, नहीं बॉलीवुड को, हिंदी सिनेमा कहिए, बॉलीवुड जो ही आप कहें, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। बॉलीवुड को शब्द आए हुए कितने दिन हो गए, और मैं किसी से पूछूं जिन लोगों ने ये शब्द का इस्तेमाल किया है, उनसे पूछूं कि ये बॉलीवुड क्या है, इसकी जमीन क्या है। जब तक ज्योग्राफी नहीं होगी, हिस्ट्री नहीं होगा, और जब तक हिस्ट्री नहीं होगा चरित्र नहीं होगा। तो किसी चरित्र के लिए उसकी ज्योग्राफी और उसकी हिस्ट्री का होना जरूरी है। इसी से आप अंतर समझ सकते हैं कि जब आप साउथ का सिनेमा देखते हैं तो आपको वो कितना भी कमर्शियल हो या वो फैंटेसी हो, आपको वो जमीनी चरित्र लगता है, क्योंकि वो अपने जमीन से उठाते हैं। जब आप अब उसके जमीन से यानी उस किसी ज्योग्राफी से जब वो कहानी उठाते हैं और जब उसका चरित्र बनाते हैं, उसके बाद आप उसको कमर्शियल करते हैं। तो उसके बाद आप जो है उसको कमर्शियल बनाते हैं। हिंदी सिनेमा में क्या है, हम उसको बॉलीवुड कहने लगे जी। अब जो आप कहानी लिखते हो वो कौन जमीन की है, आप जमीन एक डिसाइड कर लेते हैं। अब जो जमीन डिसाइड कर लिए तो वहां का जो है जो कल्चर है, जो डायलेक्ट है, हम ये नहीं करें कि उस भाषा में आप बोलने लगो, उसका फ्लेवर होता है जी जी, वो गायब हो जाता है। उसके जो पूरे जो डिजाइन है, जो कॉस्ट्यूम सेट या वो पूरा का पूरा जो माहौल सब गायब हो जाता है। तो फिर हमें जो आप दिखा रहे होते हो वो झूठा लगने लगता है जी। जैसे मैं एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आर्चीज। हाँ, सारे फिल्म थी उसमें सारे कई बड़े अभिनेताओं के बच्चों ने काम किया था। बच्चे सही थे, प्लॉट गड़बड़ था। प्लॉट इसलिए गड़बड़ नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो दुनिया में सिद्ध किया हुआ प्लॉट है। आर्चीज आज से थोड़ा चल रहा है, तो गलत कहाँ हुआ? गलत ये हुआ जो मुझे लगता है कि मुझे लगा ये बच्चे कहाँ के हैं, ये हिंदुस्तान के किस क्षेत्र के हैं, कौन सा ऐसा पहाड़ी इलाका है, हिल स्टेशन है जहां ऐसा समाज है। अब हमें वो समाज ही नहीं मिल रहा है। जब हमें वो समाज नहीं मिल रहा है तो वो फेरी टेल हो गया जी। फेरी टेल हो गया, तुम फेरी टेल तो देखने के नहीं है, आप तो रियलिस्टिक दिखा रहे हो। बोलते तो चीजें जो है ऐसे धीरे धीरे अपना जो ट्रैक है वो उतर के कहीं पटरी छोड़ के कहीं और चली जाती है। तो इसीलिए साउथ में कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ ग्रेट करने लगे, वो शुरू से कर रहे हैं जी। और ऐसा भी नहीं है कि हम जो है बिल्कुल बकवास करने लगे, हो गए हैं, हुए भी नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे जी। नहीं, हम उसकी रियलिटी नहीं समझ पा रहे। लोग कहेंगे कि भाई आप ही बहुत दिमागदार आदमी हो क्या कि आपको सब समझ में आ रहा है। भाई इसलिए समझ में आ रहा है कि हम दूर से बैठ के उन सारी चीजों को देख रहे हैं। हम अंदर नहीं है जी, हम बाहर हैं। हम खाली एक्टिंग करने जाते हैं, सिनेमा के हम अभी भी नहीं हुए हैं। हम बाहर बैठ के एक कहा जाए कि बहुत ही
जैसे एक विश्लेषक। हाँ, विश्लेषक की तरह से बैठ गए हैं। वैसे ही थिएटर देखते हैं, वैसे ही टेलीविजन देखते हैं, वैसे ही सिनेमा देखते हैं कि वजह क्या है? क्या वजह है कि हमारे देश में कमाल के टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन कमाल के हैं, सेट डिजाइनर कमाल के हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर कमाल के हैं, प्रोडक्शन कमाल कमाल का प्रोडक्शन हाउस है, कहानियां हमारे यहाँ हैं, स्क्रीन प्ले राइटर नहीं है। हम वहां अटक जाते हैं। डायरेक्टर नहीं है उस तरह से, कहानी शूट करना फिल्म नहीं है। कौन सा बिंदु, मुझे लगता है फिल्म जो है एक बिंदु है, एक बिंदु जो कॉन्सेप्ट के रूप में होता है और उसको हम जो है कंसीव करते हैं, उसके इर्द गिर्द की दुनिया रचते हैं, तब फिल्म हमें बनता है और हमें एक कहानी दिखती है। मतलब मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ये चरण भी होना जरूरी है जहाँ की लोगों को लगे कि अरे भाई सब गड़बड़ हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, परिवर्तन ही सर। हाँ, मतलब वो ठीक भी हो जाएगा। बहुत कमाल के लोग हैं हमारे में। सर, अब इन्हीं कमाल के लोगों में से आपका कोई कमाल का ऐसा चरित्र या एक कोई ऐसा व्यक्तित्व जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हो? अरे हमको तो आजकल सुभाष कपूर इंस्पायर कर रहे हैं। एक्टर के रूप में सर? एक्टर के रूप में हमको अगर देखा जाए तो सभी एक्टर इंस्पायर करते हैं, सारे के सारे। कई बार तो भीड़ में खड़ा हुआ एक्टर इंस्पायर करता है, इसलिए करता है कि वो अचानक जो है उस पूरे सीक्वेंस में भीड़ में खड़े होकर कुछ कंट्रीब्यूट कर देता है। हमारा काम कंट्रीब्यूशन है ना, लाइन बोलना नहीं है। जो सीन चल रहा है उसमें हम कंट्रीब्यूट क्या करना है। जो बहुत बेहतरीन लाइन बोल रहा है उसको तो हम एक्टर मानते ही नहीं। हमको लगता है तुमको टेलीविजन करना चाहिए, वहां लाइन बोला जाता है। तो हमें सारे एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, हमें बहुत मजा आता है। जैसे हम मनोज वाजपेयी हैं। मनोज वाजपेयी साहब जो हैं, इतने दिन हुए उनको काम करते हुए, उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है और आज भी जब उन्हें देखते हैं तो लगता है कुछ नया है, कुछ सरप्राइज है और यही अट्रैक्ट करता है। ऐसे कई नाम हैं। अभी जीता है वो हरीश खन्ना। हरीश खन्ना अब जाहिर है कि समय की बात है कि समय आता है तभी लोग पहचानते हैं। हरीश खन्ना बहुत अच्छा एक्टर है, कमाल का एक्टर। अमित सियाल हैं, हुमा कुरैशी। हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि एक ऐसी जिसको कहा जाए कि एलीट डेलिकेट जैसी एक लड़की ऐसे गंवार और देहाती चरित्र को निभा पाएगी। लेकिन वो उसकी मेहनत है, अद्भुत है, हमको अच्छा लगा। तो ऐसे कई नाम हैं, ऐसे नाम। मेरा वो बहुत करीबी है संजय मिश्रा। अरे सर वो तो कमाल का एक्टर है सर। हाँ मतलब, लेकिन मुझे उससे दिक्कत होने लगती है। हमको लगता है यार बार बार तुम वही कर देते हो यार। तो लेकिन अद्भुत अभिनेता है तिग्मांशु धूलिया। वो डायरेक्टर है, लेकिन जब वो अभिनय करता है हम कहते हैं यार एक काम कर ले, या तो डायरेक्ट कर ले या तो तू एक्टिंग कर ले। लेकिन जब वो एक्टिंग करता है तो कितना ऑथेंटिक लगता है। वासेपुर में सर वाकई जबरदस्त रोल। ऐसे मतलब कितने नाम मैं बताऊं, अनगिनत नाम है। मतलब कई बार होता क्या है ना कि उनको मौका नहीं मिलता है। कई बार होता है क्या कि उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। कई बार होता है कि आप उसके अंदर की वो ताकत देख नहीं पाते। जैसे मेरे अंदर जो ताकत है अभिनय की, उसे सुभाष कपूर ने देखा और उसका एक नया स्वरूप महारानी में रचा, जिसकी वजह से मैं महारानी में बिल्कुल अलग तरह का दिखता हूँ। तो ये उनका कमाल है। तो ऐसे लोगों को सब लोगों को नहीं मिल पाते हैं।
तो ऐसे मेरी बैचमेट एक और है, नवनीत निशान, वो भी अद्भुत अभिनेत्री है। और बहुत लोग हैं, नाम तो जब याद आने लगता है तो लगता है कि यार फेहरिस्त लंबी है, बहुत लंबी है। वो कई को तो आप जानते भी नहीं होंगे। कहूँ कि भाई वो क्या नाम है आजकल हिट हो जाने पे जो है ना, जो ही आप पॉपुलर होते हैं, यानी आपका समय आ जाता है, तो सबसे खतरे की घंटी बज चुकी होती है, आप समझिए। अब आपको समझना है जी। आप तब नहीं समझते हो, तो तब तो सर नशे में चूर होता है, तो आप धुत हो जाते हो, फिर गिर जाते हो। मेरा सर अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप फिल्म के विषय में बता ही दीजिए सर, कौन सी फिल्म ऐसी है जो आपको पसंद है? देखिए, हम फिल्मी आदमी हैं नहीं, यानी फिल्म वाले हम रहे नहीं हैं। बचपन से हमने फिल्म देखा नहीं, हमको शौक ही नहीं था फिल्म का। फिल्म हम जब तब करने आए जब कुछ ऐसी जो इर्द आसपास का जो माहौल है उसका पूरा वातावरण बदल गया था, और ऐसी अवस्था में मैं थिएटर नहीं कर पा रहा था या नहीं कर सकता था जो मैं चाहता था। तो मुझे बम्बई आना पड़ा, और मुझे फिल्म का कुछ मालूम ही नहीं था। बम्बई आने के बाद कई साल बाद मैंने फिल्में देखनी शुरू की। मतलब हिंदी फिल्म अगर की बात करूं मैं, तो मुझे वो पुरानी फिल्में अच्छी लगती हैं, जैसे संघर्ष, जैसे मदर इंडिया, जैसे वो अपना, अरे दिलीप साहब की फिल्में बड़ी कमाल कमाल की होती थी। हमको नाम तो याद नहीं रहता। उसके बाद संजीव कुमार की फिल्में थी, उसके बाद बलराज साहनी की फिल्में थी। ऐसे ढेर सारे लोग थे जिनकी फिल्में हम कभी कभार देख, वो भी बाद में देखे। शुरू में नहीं देखे ना, जाते ही नहीं थे, टाइम ही नहीं मिलता था, थिएटर करते थे। 2 आंखें 12 हाथ देखे, अरे कमाल की फिल्म। ये तो हम उस समय तो हम रहे होंगे 10 साल के, नहीं 8 साल के, जब हमने ये देखी होगी। रिलीज हुई थी उसमें 2 आंख 12 हाथ। वो हमको वो सीन कभी नहीं भूलता है। वो क्या नाम था हीरोइन का, जो हाँ, जो चलती रहती है और वो पीछे से टक 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 बजता है, और ये जो 12 लोग उसको ऐसे करके देखते हैं जैसे कि अभी खा जाएंगे। बहुत सही देखते हैं वो, बहुत अच्छी फिल्म है। साउथ की फिल्म हम बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं। जैसे सर जैसे नाम हमको याद नहीं है यार उसका। मैंने एक साउथ की फिल्म देखी अभी, तमिल फिल्म देखी, जिसमें एक लड़का, एक आदमी जो है, लड़का कह लीजिए, वो शादी में आता है, और शादी में आता है और उसको एक दूसरा लड़का मिलता है, और कहता अरे भैया, अरे, और क्या करेगा, इसको लगता है तुम कौन हो, वो मन में सोचता है, लेकिन शादी में आया है तो वो लगा। थ्रू आउट ही चलता रहता है, और एक पॉइंट पे उसको लगता है यार ये है कौन, और पूरी फिल्म में खोज है कि ये है कौन, और फिल्म के अंत में उसको समझ में आता अरे ये है, तब वो गले मिलता है। अद्भुत फिल्म है। क्या नाम है, एम से नाम है। अरे वो फिल्म देखने लायक है, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत फिल्म है। ऐसी ढेर सारी फिल्में हैं जो मैं मोहनलाल की सारी फिल्म देख जाता हूँ, मम्मूटी की सारी फिल्म देख जाता हूँ, धनुष की फिल्म देख जाता हूँ, मैं ये जूनियर एनटीआर की फिल्म देख जाता हूँ, रामचरण की फिल्म देख लेता हूँ, सबकी फिल्म देख। धनुष जी की हिंदी फिल्में भी आई हैं तो? हाँ, वो नहीं, हमको हिंदी फिल्म हुआ ना, अरे वो जो उधर कभी एक फिल्म धनुष की है, पहले की है थोड़ी, मतलब 1 साल 2 साल पहले की होगी, कि एक गांव है
हम तो शुरू में पहचाने ही नहीं उसको। एक गांव है, वहां बस नहीं रुकती है, बस जो है उसके आगे वाले गांव पे रुकती है, तो उस गांव से लोगों को पैदल यहाँ तक आना पड़ता है। अब ये कि गांव उस बस में नहीं रुकती है, चर्चा का विषय रहता है, और इसलिए नहीं कि वो दलित का गांव है। और फिर कैसे दोनों गांव, और फिर कैसे वो सोशल स्ट्रक्चर पे पूरी फिल्म का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, और वो समझ में आता। आपको लगता है यार इन्होंने कहां से शुरू किया और कहां लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा ही सोशल सीरियल आपने किया था सर, लापतागंज। हाँ, लापतागंज। उसमें एक किरदार था कछुआ चाचा, जो आप, हाँ, और वो किरदार इतना पॉपुलर था उस समय। हाँ, था तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। हम पॉपुलैरिटी से बड़ा घबराते हैं सर। आपके चर्चे जब मैं पढ़ता था उस समय, हमारी कक्षा में हमारे सर थे, वो किया करते थे, बोले कछुआ चाचा को जानते हैं? बोले बहुत गंभीर बात कह देते हैं बहुत ही आसानी से। हाँ, आप अगर देखना शुरू करें पूरा, अगर अपना नहीं लिटरेचर या कल्चर लंबे समय में, तो अंग्रेजी में आप देखेंगे, बहुत ज्यादा तो पढ़े लिखे उस तरह से नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में जब आप देखेंगे तो एक चरित्र हुआ करता था, शेक्सपियर लिखते थे, जिसको शेक्सपियरियन फूल कहा जाता था। संस्कृत थिएटर में वो उसका क्या नाम था, जो आके सच बयान करता है उछल उछल के गाने के साथ साथ। हमको ये सारी चीजें जो हैं मेरे दिमाग में रहती थी, और मुझे ये लगा कि चूंकि अश्वनी धीर जी ने इसको लिखा था और वही शुरू में डायरेक्ट कर रहे थे, तो जब उन्होंने फीडबैक दिया था तो मुझे लगा कि ये आदमी जो है अब उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने खुद ही इससे कल्पना कर ली कि कछुआ नाम है, मतलब ये धीरे तो है, ये तो ये धीरे ही चलता होगा, तो ये जो है पीछे हाथ करके ऐसे धीरे धीरे चलता है और बोलता है, तो जैसे हमारे बिहार में उसको कहते हैं रेघाना, खींचना बात को। अच्छा। अरे काम मुकुंदी बाबू, खींच रहे। तो बैठता कहाँ था, जो मिडिल क्लास का घर है मुकुंदी, उसके घर के सामने बैठता था। धीरे धीरे स्थिति जो है यहाँ तक समझ में आ गई कि ये वो आदमी है जो मिडिल क्लास के अंदर की जो बात होती है, जो वो कह नहीं पाता है, वो ये कहता है। तो वो जो है कछुआ जो है भौतिक रूप से, स्थूल रूप से वो नहीं था, वो लोगों की कल्पना में था, जो आपको दिखता था, दिल की आवाज। हाँ, क्या चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता है। बहुत ही अद्भुत किरदार भी था और सर सीरियल भी था। सर, मसान के डोम राजा, ये वो किरदार है सर जो आपको जिंदगी और मौत के बीच का प्रहरी बना देता है। कैसा लगा आपको ये किरदार करके और क्या सीख ली सर आपने? नहीं, मेरे लिए तो एक चरित्र ही है। सीख तो जो है, अगर आप अपने जीवन से नहीं रहे हैं तो फिर आप सिनेमा में चरित्र करके नहीं सीख पाएंगे। सर हम तो बहुत कुछ सीख, हाँ, वो देखने वाले सीखेंगे, देखने वाले या सुनने वाले या पढ़ने वाले सीख सकते हैं, लेकिन जो कर रहा है वो कहीं से सीखे, इसलिए वो कर पा रहा है। तो हमने कहां से सीखा? हमने अपने जीवन से सीखा, मूढ़े आदमी। और जब मैंने ये 10 साल पहले की फिल्म है, 10-11 साल पहले, तो जब ये एग्जैक्टली किसी और को करना था, लेकिन वो प्रोडक्शन के साथ या किसी के साथ वो उनके प्रॉब्लम हो गए, तो मुझे कहा गया और मुझे दिक्कत हो गई, क्योंकि जो है प्रोफेशनली जो इकोनॉमिक्स जो है वो बैठ नहीं रहा था। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो नीरज ने कहा कि हम तो फंस जाएंगे ना। हम बोले कि कितना दिन चाहिए आप? बोले 7 दिन। हम बोले देख ले आपको 7-8 दिन। बोले प्रोडक्शन छोड़ दीजिए, हम आपके लिए आएंगे। अब उसके लिए गए, क्योंकि अगर किसी की जरूरत है तो वहां पे
दूसरी कोई चीज वर्क नहीं करती है एक पर, उसकी जरूरत है। जब मैं बनारस पहुंचा तो मेरा बनारस ननिहाल है, तो मैं 7 दिन पहले पहुंची, 7 और मुझे स्क्रिप्ट में जो है समझने में दिक्कत होगी नहीं, हिंदी का विद्यार्थी हूँ, समझ है, जीवन का अनुभव है, तो वो स्क्रिप्ट समझ में आ गई, डोम नहीं समझ में आया कि डोम है क्या। जैसे हमारे फिल्मों में लोग डॉक्टर नहीं समझते, आला लटका के सफेद कोट पहन के घबराया हुआ चेहरा, ऐसा लगता है जैसे इन्हीं को हार्ट अटैक आया। तो डोम नहीं समझ में आता, क्योंकि डोम के साथ मेरा कोई ऐसा परिचय नहीं था, और शमशान घाट पे हम बैठे बहुत है, लेकिन उस आधार पे नहीं बैठे। तो हम जो है अपने मेरे भाई को बोले कि भाई हम जरा डोम राजा जो है, तो मेरे ननिहाल को लगभग पहले वाले बनारस में सब लोग जानते थे, तो डोम राजा के पास गए, सीधे एयरपोर्ट से सीधे वही उतरे जाके। तो उन्होंने 2 डोम को बुलाया, कहा कि भाई, तो उनके साथ हुआ, फिर उनको कैसे अलग, फिर वो हमको लिफ्ट ही ना दें, गए बैठे तो बैठे हुए हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो हमने महादेव का प्रसाद खोला, बोले आइए। उसके बाद जो मेरे इर्द गिर्द, और उसके बाद जो बातचीत, और उसके बाद जो वहीं पे हम लट्ठा उठाने लगे, जो बोले क्या कर रहे हैं, हम बोले रुकिए ये सब मेरा काम है, अभी काम है। लट्ठा उठाए, सीढ़ी से नीचे गए, लट्ठा तौले, उनके साथ जो है मुर्दा रखे, मुर्दा पलटे, वहीं मुर्दे के बगल में खाना खाए, वहीं नीचे महाकाल, ऊपर भैरव, मतलब गाने में सुबह 7-8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उनके साथ जीवन जीते थे। ये 7 दिन की एकदम जल गया, तंबई कलर हो गया। ये इसलिए नहीं कि हम अभिनय सीख रहे थे, इसलिए कि हम उनको समझ रहे थे, और उनके लिए जो है ये सारी चीजें इतनी नॉर्मल थी। एक दिन बहुत भीड़ थी, मुर्दा जो है मेन सड़क तक लगा हुआ था, तो एक जगह खाली थी, तो हम बोले वो खाली जगह वहां मुर्दों का नहीं गिरवाते हैं। अब मेरे लिए वो मुर्दोवा हो गया, अब किसी की अर्थी नहीं उनके लिए मुर्दोवा वहां नहीं जलाते। तो बोले ना वहां नहीं जल सकता। बोले तो बोले ये जो है राजस्थान के कोई हैं जिन्होंने ये अशरफी दे के खरीदा था, तो ये अभी कोई एक्सीडेंट हो गया है जहां राजस्थान के कुछ लोग जो हैं वो मर गए हैं, और पहले उनका लाश जलेगा, खोल दीजिए 2 मिनट। ये कहा जाए तो कि समझ कि हम कुली देख लेते हैं तो हमको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई ये कुली है, और ये जो है आजकल तो कुली उस तरह से मिलता नहीं है, लेकिन उस जमाने कुली को हम देखें तो लाल रंग का कुछ पहने रहता है, पट्टा लगाया रहता है, जिसको फिल्मों में जो है बहुत ग्लोरीफाई किया गया, और वो सर पे ऐसे लेके चलता है सामान। लेकिन आप उनके साथ रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुली चलता है। तो वैसे ही जब हमने देखा कि वो जगह खाली है, तो हमने कहा कि उधर कहाँ नहीं जलाते? बोले नहीं नहीं, वो राजस्थान का ऐसा है, तो राजस्थान के लोगों ने खरीदा है। तो वो आपको लाइन याद हो कि ये बिल्कुल हमें समझ में आ गया कि जो उसका क्या नाम था कि जो जमीन है वो आपको जो मिलती है, तो उस जमीन का जो है पारी आता है। तो साल में जो है अगर हम 2 भाई हैं तो 2 पारी आ रहा है। लेकिन अगर 2 भाई जो है अगर शादी किए और उनको 4-4 बच्चे हुए, तो ये 2 पारी मिलके 8 पारी आएगा। मतलब ये 8 भाग में बट गए, अब उनका धन कम हो गया। तो हमें एक घटना से समझ में आ गई पूरी बात कि ओ ये मसला है। तो वैसे ही जो है हम सब कुछ समझते रहे कि भाई इनके जीवन में जो है
ये काम जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई रिक्शा चलाता है, जैसे कोई कार चलाता है, जैसे कोई स्कूल में पढ़ाता है, वैसे ही ये मुर्दा जलाता है। इसके लिए इमोशन का उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। हम बोले इतना मुर्दा, बोले अरे मर चुका है मुर्दा है भाई, रोज का काम है। नहीं मुर्दा है, हाँ हाँ, ये भावना रहित है। अब इससे भावना मत जोड़िए, और वही जब हम फोड़ेंगे उसका खोपड़ी जी, तो भावना जो है घटेगी, इसकी भी और उसकी भी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं होती थी। तो ये समझ जब पैदा हुई, पहले दिन जब हम खड़े हुए और उसके सामने, तो मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं थी, और हम एक सामान्य मुर्दा जलाने वाले लोग। बहुत ही लाजवाब मूवी थी सर, और हाँ। सभी के एक्टिंग लाजवाब थी उसमें। तो इसमें नीरज गायवान का ही हाथ है। नीरज गायवान की जो नजर है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म है, और जो ही आप सूक्ष्म होगे ना, आप विशाल हो जाओगे। कोई चीज अगर बहुत विशाल है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई सूक्ष्म चीज हो, लेकिन अगर वो बहुत सूक्ष्म है तो निश्चित रूप से उसके अंदर कोई विशालता है। बहुत गहरी बात है सर। इसीलिए एटम बड़ा नहीं होता, छोटा लेकिन विनाशकारी होता है। बहुत बड़ा करता है। सर, साहित्य में आपकी रुचि के विषय में बताएं सर। साहित्य में रुचि है, हम खूब, अब तो उतना नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन प्रेमचंद पढ़े, जयशंकर प्रसाद पढ़े, अशोक साहब को पढ़ते हैं, मंटो पढ़े, पाश पढ़े, बहुत लोग हैं। प्रेमचंद की सर कोई एक फेवरेट कहानी आपकी? बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, हम चूंकि अभी बड़े भाई साहब, अच्छा, हम कहते भी हैं हम और मनोज जी जी साथ रहते थे। हाँ, वो एक समय में, वो छोटा है हमसे, काफी, लेकिन वो साथ, मतलब एक साथ रहा है 86 से। तो एक दिन जो है हमने उसको कहा भी, बड़े भाई साहब पढ़े हो? थोड़ा सा, नहीं उससे हमने अच्छा, बड़े भाई साहब पढ़े हो जी। तो उसको समझ में आ गया कि जरूर कुछ न कोई चुटकुला चौड़े। हम बोले बड़े भाई साहब जो हैं वो पढ़ते थे 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में, 8वीं या 9वीं, और छोटा भाई जो है वो पढ़ता था 6th में। और बड़े भाई साहब जो है उसको एकदम ज्ञान एकदम दिए रहते थे, तुम ये पढ़ो, ये वो। एग्जाम हुआ, ये फेल कर गए, पास कर गए। स्थिति ये हुई कि छोटा भाई जो है बड़े भाई से आगे निकल गया, सलाह देने वाला पीछे हो गया, पीछे हो गया। लेकिन बड़े भाई साहब जब पीछे हो गए तो बोले, ये उम्र का अंतर कभी नहीं खत्म होगा। बरकरार रखी दूरी। हाँ, ये जो उम्र का अंतर है, यानी जो ये उम्र का अंतर है, ये अनुभव का अंतर है, और ये कभी खत्म नहीं। ऐसे ढेर सारे हैं जो मेरे प्रिय हैं, मेरे साथ में हैं। अभी इश्तियाक के साथ काम किए, वो इसके NSD का वो भी है, अद्भुत अभिनेता है। ये सब जो हैं, सबके लिए हम बड़ा भाई साहब हैं जी। आगे निकल जाए लेकिन उम्र कम नहीं हो। उम्र जो है वो अनुभव तुम कभी नहीं ला सकते हो जो मेरे पास है। वो अनुभव हमेशा बरकरार रहेगा मेरा। रंगीले बाबू पढ़ा है सर आप? किसका है ये प्रेमचंद जी की है। हाँ, रंगीला बाबू, हाँ, अरे उनका तो पूरा साहित्य पढ़ रहे हैं। वो तो ये जमाना हुआ, हम 70 के हैं, यानी रनिंग चल रहा है 70। लगते नहीं सर आप। हाँ, रनिंग 70। चलिए सर, महारानी सीजन 4 के आपके किरदार के विषय में कुछ बताएं सर। किरदार के विषय में क्या बताना है, ये तो उन लोगों से ही पूछिए, क्योंकि मुझे
कहा नहीं गया है कि आप जो है कुछ कोई खुलासा कीजिए, ठीक है सर। अब तो है ना। तो हम वो खुलासा कर नहीं सकते हैं, हाँ। क्योंकि आपको इस बार के महारानी में अद्भुत चीजें दिखेंगी, नए सस्पेंस दिखेंगे, नया थ्रिल होगा, नया पेस होगा, नई ऊर्जा होगी, बहुत अद्भुत होगी। सर आज आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि युवा आप जैसे नहीं है, बन भी नहीं पाएंगे, और ना उनके पास कोई दर्शन है, ना जीवन जीने का तरीका है। आप चूंकि आपके अनुसार आप 70 के हो गए हैं, तो सर आप कुछ ऐसा बताएं जिससे जो समझना चाहें वो तो समझे, कम से कम वो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। क्या है कि ये कहना कि आज के युवा जो हैं कुछ नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे वजह तो हम ही लोग हैं। हम ही लोगों ने जो है उन्हें वहां तक नहीं पहुंचाया। हमारे माँ बाप ने हमें पहुंचाया, हम माँ बाप के हैसियत तो पहुंचे तो हम नहीं पहुंचा सके। हम दुनियावी चक्कर में फंसे रह गए, बच्चे कहीं और फंस गए। तो अगर हम देखें तो हमारे समय से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक, क्रिएटिव पेस आज के लड़कों में है, लेकिन उनके लिए युद्ध बहुत बड़ा है। ये उनको समझाना जरा मुश्किल है। वो समझ के भी नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत जिसको मल्टीनेशनल कहते हैं वो काम कर रही है, और वो है आपका सोशल मीडिया। आइंस्टीन ने कहा था, या किसने कहा था हमको मालूम नहीं, उसने ये कहा था कि जब कोई एक इन्वेंशन, कोई जब इजाद होता है, कोई आविष्कार होता है, तो उसके बगल में विध्वंस खुद ब खुद पैदा हो जाता है। जैसे कि जब वैज्ञानिकों ने एटम पैदा किया, उसको खोज के उसकी परिकल्पना की, तो इसलिए की कि भाई मानव समाज में एक नई ऊर्जा, जो ऊर्जा की जरूरत होती है, जो एनर्जी की जरूरत होती है, इस एटम से मिलेगा। हमने बना दिया बम। उसी तरह से अगर आप देखें तो ये सारी चीजें जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं कि भाई आप जो है आपसी वैचारिक जो इंटरैक्शन है वो बेहतर हो पाएगा, लेकिन विचार गायब हो गया, इंटरैक्शन बदल गया। तो हम उन्हें क्या कहें? हम उन्हें अगर ये कहें कि व्यक्तित्व रचो, तो कहेंगे व्यक्तित्व कैसे रचो? तो ये जो 5 गुण हम बता रहे हैं, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस, ये 5 में से कोई एक दिन निर्धारित करो कि आज के दिन हम इसका पालन करेंगे। 2 घंटे नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शन सर। हाँ, तो आप जब 2 घंटा कर लोगे तो आपको लगेगा अरे ठीक है 2 घंटा तो किए ना, कल हम फिर देखते हैं, अगले दिन फिर आप इसका अभ्यास करो, बाकी काम करते रहो। ये मत कहना किसी दिन कि आज हम सच बोलेंगे, फंस जाओगे, 5 मिनट नहीं जी पाओगे, क्योंकि सच बोलने का मतलब है अपने से भी सच। तो हम उन्हें ये कहेंगे कि आप इस आधार पे अपना जीवन धीरे धीरे बेहतर बनाएं, कि जैसे मोबाइल है तो आप बनाएं कि भाई आज जो है हम इतने बजे से इतने बजे तक मोबाइल हम ऑफ करके रख दें। बेचैनी हो लेकिन रख दीजिए। कठिन तो है सर काम, और मोबाइल तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक शरीर का अंग हो जाएगा, आज भी हो गया है। हाँ, लेकिन शरीर का अंग जो है वो अगर उसकी तरह से हो जाए, अरे वो जो अलग से निकलता है जिसको ऑपरेट कर देते हैं, अपेंडिक्स जी। मोबाइल मेरे सर पे ना बैठे, मोबाइल के सर पे बैठे,
मोबाइल हमारे सर पे बैठ गया है। जिसको देखो वही सेल्फी ले रहा है, जिसको देखो वही सेल्फी बना रहा है या कुछ अपना डिजाइन कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि उनको लगता है कि अगर ये क्लिक कर गया तो हमको पैसा आ जाएगा, हम पॉपुलर हो जाएंगे। ये अलग एक चल रहा है कि भाई आप ये जो लोग जो पॉपुलर हो रहे हैं आप उनको एक्टिंग में ले रहे हो। अरे भाई ठीक है, लेकिन ये आपको कमजोर बना रहा है। आपके अंदर की ताकत जो है कमजोर हो रही है, आप इसे समझ नहीं रहे। इससे देश की रीढ़ कमजोर हो रही है, क्योंकि आपकी वैचारिक ताकत कमजोर हो रही है। विचार आपके चलने से आता है। चलना मतलब मेहनत करने से आता है। आप मेहनत नहीं करो, आप कहीं से सुन लेते हो, आपसे कहीं पढ़ लेते हो, नहीं। तुम उस चीज को खोज के अगर अपने अंदर लाओगे तो वो तुम्हारी अपनी ताकत होगी। तो मेरा कहना है कि वो इस विषय पे सोचें। जीवन उनका है, मैं तो जी चुका। बिल्कुल सर, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप माँ नर्मदा की गोद में बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, लगभग 3-4 साल से आ रहे हैं। कैसा लगा सर आपको यहाँ पे? अद्भुत शहर है, मजेदार शहर है। ये शहर देखा जाए तो कुछ जो बड़े शहर से मैं आ रहा हूँ, बड़े शहर से, और बड़ा शहर जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्मा विहीन सा हो जाता है, वहां का सोल गायब हो जाता है। यहाँ पे है शहर की अपनी आत्मा जो है जीवित दिखाई देती है। तो हमें अच्छा लगता है कि यहाँ के लोगों में स्पंदन है, अभी भी है। हाँ। सर, आपको देख के एक कहावत, मतलब जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, उस टाइप की फीलिंग आज आई है। और वाकई में मुझे भी और हमारे जितने दर्शक हैं उन सभी को आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपने सर इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद।